हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज चलिए दोस्तों देखते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी जीके क्वेश्चन एमसीक्यू मॉडल है, मॉडल पेपर 2026-27 के लिए। और भारत का सामान्य परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। चलिए, भारत का सामान्य परिचय मतलब भारत का सामान्य परिचय से रिलेटिव क्वेश्चन है 50। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत का आधिकारिक नाम क्या है? तो भारत का आधिकारिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत गणराज्य। चलिए 2 नंबर देखते हैं, भारत की राजधानी क्या है या कहाँ है? तो भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। पूरा एकदम नीचे लेवल का है, लेकिन एग्ज़ाम में ये सब भी आता है, इसलिए सबको देख के चलना पड़ता है। तो 5 नंबर चलिए, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल, ऑप्शन नंबर बी। 6 चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत कौन सा माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो हॉकी माना जाता है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी। ये मतलब राष्ट्रीय गीत रहेगा तो वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान तो जन गण मन। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जन गण मन। आगे देखते, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आ गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम। चलिए आगे देखते, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है या क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। उसका आगे, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम होगा, तो आम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? तो भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी? तो गंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। आगे चलिए देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन? तो डॉल्फिन हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ। चलिए आगे देखते हैं, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता मिली। चलिए आगे देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान क्या है? मतलब जनसंख्या के आधार पर भारत कितना स्थान में आता है? तो दूसरा स्थान में आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातवां। हाँ, सातवां है। चलिए आगे देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य है? तो भारत में अभी 28 राज्य है, पहले 29 था, तो अभी 28 हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 28। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 केंद्र प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत जो किस महाद्वीप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप में स्थित है भारत। चलिए आगे देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कंचनजंगा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। चलिए आगे देखते हैं, 24 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन? तो भारत का जो क्षेत्रफल
की दृष्टि, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आगे 26 नंबर, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का जो अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सक्सवत राइट हो जाएगा ये। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर चलिए देखते हैं, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज मतलब भाषा बोली जाती है वो हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर, भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दो सदनों से मिलकर बनी है, दो। चलिए आगे देखते हैं, संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सर्वाधिक प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो भारत सरकार का जो प्रमुख मतलब वास्तविक जो प्रमुख होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। चलिए आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 36 नंबर, अशोक स्तंभ में कितने सिंह होते हैं? तो अशोक सिंह आप लोग जो सिंह मतलब बाघ, हाँ सिंह मतलब शेर जो होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन आपको फोटो में दिखाई देते होंगे कहीं भी चित्र में 3, क्योंकि पीछे वाला नहीं दिखता है इसलिए। तो रियलिटी में होता है 4 ही, लेकिन 3 दिखाई देता फोटो में, तो आपको लगता है 3 ही होता है, लेकिन नहीं 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। उस ऑप्शन में कितने सिंह होते हैं? 4 होते हैं, फोटो में 3 ही दिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी है, सॉरी बाघ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? भाई एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 क्वेश्चन। अच्छा चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट मोर होगा। यार क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका 15 अगस्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। आगे देखते हैं, भारत की शासन प्रणाली कैसी है? तो लोकतांत्रिक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्षक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, भारत में शासन प्रणाली किस प्रकार की है? भारत में शासन प्रणाली किस प्रकार की है? तो संघीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 47, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो भारत है। दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो भारत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 48 चलिए देखते हैं, भारत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो विविधता में एकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 49 में, भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो भारत का जो मुख्य व्यवसाय है कृषि मतलब खेती से ही लोग आश्रित हैं, अधिकतर कृषि। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर, भारत किस प्रकार का देश है? तो विकासशील देश है। तो आई होप आपको 50 क्वेश्चन में कितना आप लोग को याद है कमेंट कीजिएगा, और 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गया इसके लिए सॉरी।
और इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नीचे लेवल से एकदम जीरो से हीरो बनाने का तक सफ़र है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना भूले नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।